कभी कभी जब आप सबसे सुरक्षित जगह पर होते हैं, वहीं सबसे अजीब और डरावनी बातें घटती हैं। सत्यनगर नाम का यह शहर हमेशा शांत और आम जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन अचानक चीजें बदलने लगीं। सुबह की हल्की धूप गली में बिखरी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन उस सुबह कुछ अजीब होने वाला था। राहुल शर्मा, एक आम आदमी, ऑफिस के लिए निकल रहा था, अचानक गायब हो गया। 8:30 के बाद कोई सुराग नहीं, कोई आवाज नहीं। शहर में डर फैल गया। अगले दिन उसी गली से 3 और लोग गायब हो गए। हर किसी की निगाहें डर और उलझन में डूबी थीं। लोग घरों में चुपचाप रहकर बाहर निकलने से डर रहे थे। शहर की गलियों में अब अजीब सी चुप्पी फैल चुकी थी। दुकानदार अपने सामान को जल्दी से बंद करके घर लौट जाते थे। हवा में एक अजीब गंध और हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी। छोटे बच्चे अपने घर की खिड़कियों से बाहर झांकते और वृद्ध लोग केवल धीरे धीरे सड़कों पर चलते। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए शहर में भेजा गया जासूस अर्जुन राघव, तेज दिमाग, गहरी नजर और अद्भुत ऑब्जर्वेशनल स्किल्स वाला, उसने सबसे पहले गायब हुए लोगों के घरों का सर्वे किया। राहुल शर्मा के घर में उसे एक छोटी किताब मिली, जिसमें कुछ अजीब निशान और संख्या का पैटर्न था। संख्या 7, फिर 3, फिर 9, फिर 1। हर गायब हुए व्यक्ति के साथ यही क्रम। अर्जुन ने शहर के पुराने नक्शों और अभिलेखों को खंगाला। उसने पाया कि हर गायब हुए व्यक्ति पुराने खंडहरों या खाली भवनों के आसपास रहता था। उसके नोट्स में लिखा गया, यह शहर केवल सतही नहीं है, यहां कोई छुपा हुआ अतीत है जो अब उभर रहा है। हर दिन नए गायब होने वाले मामले सामने आने लगे। रात होते ही शहर की गलियों में डर का साया फैल गया। कभी कभी दूर से किसी की चुपचाप कदमों की आवाज सुनाई देती और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट महसूस होती। एक रात अर्जुन ने खुद खंडहर की ओर कदम बढ़ाया। वहां उसने देखा एक छाया हवा में लहराती हुई, जैसे दीवारों में विलीन हो रही हो। उसने धीरे से कहा, कौन वहां है? कोई जवाब नहीं आया। हवा में फुसफुसाहट सुनाई दी, छोड़ दो, तुम भी खो जाओगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब केवल एक जासूस नहीं, बल्कि रहस्य के केंद्र में खड़ा इंसान था। अर्जुन ने पुराने अभिलेख खंगाले और पाया कि 50 साल पहले भी लोग अचानक गायब होते थे। यह किसी प्राचीन रहस्यमयी संस्था, छाया संघ से जुड़ा था। यह संघ शहर के रहस्यों की सुरक्षा करता था और शायद उसी के नियमों के तहत लोग गायब हो रहे थे। हर रोज अर्जुन नए सुराग ढूंढता, पुराने खंडहरों में रात बिताता, शहर की गलियों में पैटर्न तलाशता। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसकी नजर से छुप रहा है, जैसे किसी अदृश्य ताकत की निगाहें हर जगह मौजूद हों। उसने शहर के लोगों से बातचीत की, उनकी कहानियां सुनी, डर के संकेत देखे। धीरे धीरे वह रहस्य के करीब पहुंचने लगा। रात का समय सबसे खतरनाक होता। अर्जुन ने देखा कि गायब होने वाले लोग बिना किसी ध्वनि या चेतावनी के हवा में लुप्त हो जाते हैं। वह धीरे धीरे समझा कि यह गायब होना केवल संयोग नहीं, बल्कि किसी उच्च शक्ति द्वारा नियंत्रित था। उसे एहसास हुआ कि छाया संघ के सदस्य पोर्टल की सहायता से लोगों को एक दूसरे आयाम में भेज रहे थे। यह पोर्टल केवल चुनिंदा लोगों को दिखाई देता था, जो शहर के इतिहास और रहस्यों को समझते थे। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य के केंद्र तक पहुंचेगा। वह खंडहर के भीतर गहरी सुरंगों में गया, जहां दीवारों पर अजीब निशान और पुरानी रोशनी की झलकियां थीं। वहां हर कदम पर तनाव बढ़ता गया। अर्जुन ने धीरे धीरे देखा कि गायब होने वाले लोग पोर्टल के माध्यम से दूसरी दुनिया में ले जाए जा रहे थे। इस दृश्य ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। दिनों और रातों की जांच, खोज और अवलोकन के बाद अर्जुन ने शहर के रहस्य को समझ लिया। छाया संघ पोर्टल की शक्ति को नियंत्रित करता था, ताकि शहर का अतीत
और वर्तमान सुरक्षित रहे। लेकिन सच को जनता के सामने लाना खतरनाक था। संघ ने चेतावनी दी, सच जानना तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा तय करेगा। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह सच का सामना करेगा और शहर को सुरक्षित बनाए रखेगा। अंततः अर्जुन धीरे धीरे सच को सामने लाया। पोर्टल की शक्ति इतनी महान थी कि वह अब शहर का नया जासूस और संरक्षक बन गया। लोग अब गायब नहीं होते, लेकिन शहर में एक रहस्य हमेशा जीवित रहता है। सत्यनगर में रहस्य हमेशा रहेगा, और जासूस अर्जुन राघव केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस रहस्य का संरक्षक बन चुका है। कभी कभी सच जानने के लिए डर का सामना करना पड़ता है, और यही असली परीक्षा होती है।